नमस्ते दोस्तों। जब हम अपने बीएमएस के अंदर आते हैं तो संस्कृत हमको बहुत टफ लगती है और हम संस्कृत को जो है इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा कि आप जो है संस्कृत को बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं और आपको आने वाले समय में संस्कृत में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने फाइनल ईयर तक। ठीक है, और ये पाँचों तरीके मैंने खुद अपनाए हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पर। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है भाई क्लास लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अटेंड करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में आते नहीं है, ठीक है, या फिर लेक्चर ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, या फिर बोलेंगे कि अरे हमारा तो जो प्रोफेसर है वो अच्छा नहीं पढ़ाता। अरे भाई ये सारी चीज़ें को छोड़ दो। ठीक है, आप क्लास में आओ, भले ही आपका प्रोफेसर आपको अच्छा ना पढ़ाता हो, नहीं बहुत ही बेकार पढ़ा रहा है तो नहीं आओ, अगर ठीक ठाक कुछ तो बता रहे हैं तो आओ। ठीक है, और हमारे को तो बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले थे, तो भाई हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो यूट्यूब पर एक चैनल है जिसे कहते हैं संस्कृत गंगा। ठीक है, तो वहां पर जाके ना आप संस्कृत के बेसिक अच्छे से समझ लो। ठीक है, और अच्छे से उसको पढ़ो बहुत अच्छे से। ठीक है, सारे के सारे अपने जो है ना कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर आप क्लियर कर लो। तो जो आपके कॉलेज में जो आपको प्रोफेसर पढ़ा रहा है आप उसको अच्छे से नोट्स बनाओ, सब कुछ बनाओ। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप यूट्यूब पर जाओ, संस्कृत गंगा नाम का एक चैनल है, वहाँ पे उसको सर्च करो और उसके जितने भी चीज़ें हैं ना वो उसको अच्छे से समझो। जैसे कि वो जो रूप होते हैं ना, बालक के रूप और ये नदी और ये सब इकारांत आकारांत की जो रूप होते हैं, शब्द रूप, ये मुझे याद ही नहीं होते थे, और जो हमारे कॉलेज में टीचर्स थे वो बस डायरेक्ट याद करने को बोल देते थे। लेकिन जब मैं संस्कृत गंगा पर गया तो उन्होंने कैसे याद कराया, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। तो उन्होंने एक राइमिंग के थ्रू जो है ना उसको याद करा दिया। तो अब क्या हुआ, देखो मैं कॉलेज में गया तो जो सर ने हमें होमवर्क दिया, ठीक है, भले ही वो उतना अच्छे से याद नहीं करवा पाए लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन सब कर दिया, याद नहीं करवा पाए। अब मैं यूट्यूब पे ज्ञान गंगा पर गया और सोचो कि उन्होंने मुझे क्या बता दिया कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो एक राइमिंग बना दी उन्होंने। और जब उन्होंने राइमिंग बनाई तो उससे सोचो मुझे कितना फायदा हुआ। तो मतलब किस तरीके से, दोनों तरीके से आपको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आप या तो अपने मतलब दोनों से पढ़ो, टीचर से भी पढ़ो अपने कॉलेज के और संस्कृत गंगा से भी पढ़ो। ठीक है, अपने रूम पर आने के बाद, और ऊपर उसको अगर दोनों से आप कर रहे हो ना तो आप बिल्कुल अच्छे से संस्कृत को मास्टर कर लोगे। मतलब सारी चीज़ें, संधि हो गई, समास हो गई, सब कुछ अच्छे से पढ़ो। संधि को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ो, स्वर संधि, व्यंजन संधि है ना, फिर इनके टाइप्स हैं, इन सबको पढ़ो। ठीक है, जब आप अपनी श्लोक पढ़ोगे तो ये बीच बीच में संधियाँ आएंगी। ठीक है, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर ये वाली संधि लगी है तो कौन सी संधि लगी है, स्वर संधि है, फिर उसके भी कितनी कौन कौन सी उसमें भी पार्ट्स हैं तो उसकी कौन सी मतलब संधि लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको उतने अच्छे से मतलब आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट 1 कि आप अच्छे से सारी चीज़ें, पॉइंट 1 में हमने क्या पढ़ा कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करो। कॉलेज में ज़रूर जाओ और कॉलेज में ज़रूर लेक्चर लो, और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो संस्कृत गंगा का जो यूट्यूब चैनल है आप उधर जाओ और वहाँ से अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करो। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फिर हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि जब आप ये कर लें तो आपका दूसरा पॉइंट होना चाहिए श्लोक का मीनिंग निकालना चाहिए आपको। मतलब जब आप चरक संहिता पढ़ोगे या आप अष्टांग हृदय फर्स्ट ईयर में आके पढ़ोगे तो आपको क्या करना है कि जब आप अच्छे से संस्कृत पढ़े हुए हो तो आप कोशिश ये करो कि संस्कृत के जो श्लोक है ना उससे आप डायरेक्टली मीनिंग निकालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और आपको इससे ये पता लगता चला जाएगा कि अच्छा ये वाला वर्ड है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली संधि लगी हुई है, फिर अगला वर्ड आ रहा है, फिर ये संधि लगी हुई है, फिर अगला वर्ड आ रहा है, फिर ये संधि लगी है, फिर अगला वर्ड आ रहा है, फिर ये संधि लगी हुई है। इस तरीके से क्या है ना कि जब आपकी संस्कृत की संधि, समास और जितनी भी और चीज़ें हैं वो अगर आपने मास्टर करी हुई हैं, शब्द रूप धातु रूप अगर आपने मास्टर करे हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आपको पता लग जाएगा, आप उस श्लोक से ही उसका आप मीनिंग निकालना स्टार्ट कर दोगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। थर्ड ईयर तक, फोर्थ ईयर तो खैर है नहीं, लेकिन थर्ड ईयर तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपको AIA PGT में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट श्लोक देके उसका मीनिंग पूछेंगे या फिर ये पूछेंगे कि बताइए इसका रेफरेंस क्या है, या ये और वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप उसको डायरेक्टली श्लोक से मीनिंग अगर आप निकालना स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा। और जब आप चरक संहिता और के जब या फिर सुश्रुत संहिता के जब आप एग्जाम लिखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें डायरेक्ट केवल एक श्लोक दिया जाता है, रेफरेंस दे दिया जाता है कि मतलब श्लोक दे देंगे और फिर वो बोलेंगे कि इसके बारे में पूरा लिखिए। तो अब अगर आपको श्लोक पढ़ना ही नहीं आ रहा, उसका मीनिंग निकालना ही नहीं आ रहा, तो फिर तो आप क्या ही लिख पाओगे, समझ रहे हो। तो अगर आप श्लोक सबसे पहले तो अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ो, उसके बाद डायरेक्टली श्लोक से मीनिंग निकालो। ठीक है, जब आप श्लोक से मीनिंग अच्छे से निकालने लग जाओगे तो दिक्कत पता है क्या आएगी कि आपको बहुत सारे मतलब वर्डों के मीनिंग ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। हमारा तीसरा पॉइंट है मेंटेन अ डायरी। अब जब आप श्लोक से मीनिंग निकाल रहे हो ना, अब क्या होगा कि आपको बहुत सारे उसके मीनिंग ही नहीं पता होंगे। ठीक है, जैसे अर्ति का मीनिंग
पीड़ा या वेदना होता है ना। तो अब वो सारे पॉइंट जो है ना, मैंने तो एक छोटी सी डायरी बना ली थी, ठीक है। अब मैं क्या करता था, जो भी वर्ड मुझे लगा कि यार ये वाला मुझे नहीं आ रहा, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यार हम लोग सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो मैंने ये डायरी बनाई, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, अर्थी आ गया, पीड़ा या वेदना, ऐसे बहुत सारे मैंने पॉइंट बना लिए ताकि मुझे पता लगता चला जाए कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। उसके बाद अब क्या किए कि रोजाना मैं तो सुबह मतलब जब भी मैं उठता था, सबसे पहला मेरा काम यही होता था कि मैं संस्कृत के जो भी वर्ड मैंने लिखे हुए हैं ना, उसके मीनिंग है बार बार रटता रहता था। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो आप कई बार उसको पढ़ो, कई बार उसको पढ़ो, तो जो आपको एकदम दिमाग में याद आ जाएगा। तो फिर क्या होगा आपको, अब आप जो है जब श्लोक पढ़ोगे ना, आप डायरेक्टली उसके मीनिंग पर उतरोगे। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, मतलब ये वाला श्लोक, मतलब ये इसमें जैसे आपने श्लोक पढ़ रहे हो तो श्लोक आपने पढ़ा, इसके बाद इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। मतलब आपको हिंदी भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और आज की डेट में मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत ही कम हिंदी देखता हूँ, या तो कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका मतलब मुझे आज तक मैंने कभी वो शब्द पढ़ा नहीं, तब तो भाई ठीक है कि मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज तो मैं डायरेक्टली श्लोक पढ़ा, मीनिंग निकाला, श्लोक पढ़ा, मीनिंग निकाला, अपने आप ही। मैं हिंदी पढ़ता ही नहीं हूँ, सोचो, ठीक है। बहुत ही कम मैं हिंदी पढ़ता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं आ रही है तब। बाकी मेजरली मैं डायरेक्ट संस्कृत से ही उसका मीनिंग निकाल लेता हूँ, सोचो, ठीक है। ये सब मेरे हार्डवर्क की वजह से आया, जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में किया, कि मैंने डायरेक्ट श्लोकों के कई सारे वर्डों के मीनिंग याद किए, पूरी डायरी मेंटेन की, संस्कृत पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, ठीक है। वर्ड टू वर्ड उसको मैंने मतलब पढ़ने से बहुत मेहनत मैंने की, तब जाके मैं इस स्थिति पर आया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पर, वो है कि राइट करो, चीज़ों को लिखो, मतलब क्या करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। जैसे मेरी क्लास में ना एक लड़की थी, तो ठीक है अभी भी है, तो वो मतलब क्या करती है कि उसको श्लोक तो याद हो जाता है, आप उसे श्लोक सुन लो, पर उसे बोलो कि लिख के दिखाना जरा, वो लिख नहीं पाती है। मतलब उसकी कॉपी कभी चेक हो जाती है ना अगर, तो हम लोग उसकी कॉपी देखते हैं, उसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे या सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट आएंगे, लेकिन वो श्लोक नहीं लिख पाती है। लेकिन जब सुनाओ तो सुना तो देती है, लेकिन लिख नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं कर रही भाई। तो तुमको अब जैसे तुम्हारा एक श्लोक है, प्राणापानो निमेषाद्य जीवनम मनसो गति इंद्रियाणं संचारम प्रेरणम धारणं च यह देशांतर गति स्वप्ने पंचतत्व ग्रहणम तथा वाला, ये आत्मा के लक्षण वाला श्लोक है ना। अब तुमने श्लोक पूरा याद कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, सब कुछ हो गया, अब तुम लिख ही नहीं पा रहे उसको, तो बेवकूफ़ी है ना यार, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो तुम क्या करो, मेरे यहाँ तो मतलब कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन भी हुआ था श्लोक राइटिंग वाला, तो उसमें मैंने सबसे हाईएस्ट श्लोक लिखे थे, ठीक है। और सर ने ये बोला था कि अगर आपकी एक भी मिस्टेक हुई, मात्रा की भी, अंक की बिंदी की भी मिस्टेक हुई, तो हम वो पूरा श्लोक काट देंगे। मैंने सर को उसी समय बोला था, सर आप मेरा एक श्लोक नहीं काट पाओगे, क्योंकि मेरी एक भी गलती आप निकाल ही नहीं पाओगे। जब कॉपी चेक हुई, मेरी एक भी श्लोक में एक भी गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई मैं उसको कई बार लिखा था, पूरी मतलब 50 रुपए की कॉपी थी, मैं केवल श्लोका कंपटीशन के लिए लेके आया था, उसको इतनी बार लिखा मैंने ना, एक कमी भी नहीं आई थी, एक बिंदी की भी कमी नहीं रखी थी मैंने। जितने भी श्लोक लिखे थे कंपटीशन में, मैंने उतने में एक भी गलती नहीं थी। इस लेवल का हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, हर एक श्लोक को कई बार लिखना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना कि फिर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी। आपके आने वाले ईयर्स में मतलब आपको बहुत फायदा होगा, थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में, कि आपको श्लोक में बस आपको याद कर लेना है। आपको पता है कि आपको लिखना तो सब आता ही है, ठीक है। संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें आप बिल्कुल भी अटकते नहीं हैं, ठीक है। संधि बंदी आपको अच्छे से सब कुछ पता है, बाकी सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो आपका मेजरली काम क्या रह जाता है कि केवल श्लोक को लर्न कर लेने का, बस। बाकी आप श्लोक से हिंदी निकाल ही लोगे, श्लोक आप लिख ही लोगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से कर ही रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करो, कई बार उसको लिखो, कई बार, ठीक है। उसी से मतलब आप फिर आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पर, और हमारा पॉइंट नंबर 5 है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। मेरे साथ में रूम पर अभी तो मतलब मैं तो अकेला रहता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है आशीष, तो वो अपने रूम से मेरे रूम पे आ गया, हम लोग दोनों पढ़ते थे। तो हम लोग क्या करते थे, डिस्कशन कर करके पूरी की पूरी बुक ऐसे ही हवा में उड़ाते थे। अब मैं बोलता था आशीष चलो बुक बंद करो और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। पूरा चैप्टर हम बिना, वो आशीष जो है ना पूरा चैप्टर बिना ही बुक उठाए, मतलब बुक को एक भी बार खोलते भी नहीं थे, डिस्कशन कर करके याद, मतलब एक दूसरे से पूछ के पूरा याद कर लिए थे, और बिना बुक उठाए वो पूरा का पूरा चैप्टर बोल देता था। फिर मैं बुक बंद करता था और वो सुनता था, और हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर यूं ही मुंह जवानी बोल दिया करते थे। अब सोचो, इस लेवल का आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, अब जैसे संस्कृति है तो आप उससे पूछो कि हाँ भैया तुम बताओ कि आत्मा के क्या लक्षण है, परमात्मा के लक्षण बताओ, तो ये तुम उससे डायरेक्ट पूछो, फिर तुम बताओ उसको, ठीक है। फिर दोनों की दोनों राइटिंग प्रैक्टिस करो कि कौन जल्दी कॉम्पिटिशन में लिखने की कोशिश करो कि कौन जल्दी लिख पाता है। तो इस तरीके से ग्रुप में अगर पढ़ोगे ना, तो भाई मतलब एक और एक, जैसे कहते हैं ना 2 हो जाते हैं, नहीं, ग्रुप डिस्कशन में 1 और 1 11 हो जाता है, क्योंकि सबको सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी पता चलता है,
ठीक है, कि वैसे मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि यार इसका मतलब ये है, लेकिन फिर कई बार आशीष के साथ डिस्कशन होता है तो बोलता नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे भी करो, फिर मैं कहता हूँ हाँ यार ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि डिस्कशन है, आप एक दूसरे का आप जो है ना पर्सपेक्टिव देख रहे हो, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव पता चलता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो जब अगर आप बीएमएस भी कर रहे हो तो मतलब कोई भी कोर्स कर रहे हो, ये ग्रुप डिस्कशन वाला तो एक कॉमन ही पॉइंट है, तो मतलब साथ में ग्रुप डिस्कशन करो संस्कृत के ऊपर कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। साथ में मिलकर पढ़ने से, है ना, एक दूसरे से श्लोक पूछने से, एक दूसरे से मीनिंग पूछने से आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये मेरे 5 तरीके जो मैंने अपनाए थे बीएमएस फर्स्ट ईयर में, ताकि मेरा जो है संस्कृत बहुत अच्छा हो जाए, वो मैंने आपको अपने 5 जो है तरीके बता दिए। आप भी इन्हीं 5 तरीकों को प्रैक्टिस करके अपनी संस्कृत बहुत अच्छी कर सकते हैं। और ये 5 तरीके जो है ना एकदम प्रूवन है, ये खुद मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है, और बहुत अच्छी मेरी संस्कृत है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती संस्कृत से, ना मैं भागता हूँ संस्कृत को लेकर, ठीक है। तो ये 5 तरीके आप भी अपनाएं और फिर बताइएगा कि मतलब अच्छे लगे आपको कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।